एक और अनुग्रहित सुबह दान में दिए उस परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय का 11वां वाक्य। प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। अनुग्रहित वचन के आधार पर उत्साहित रहें विषय पर मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु की सेवा करने के लिए निकले हम में दो विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, उत्साहित रहें। दूसरा, आत्मिक उन्माद में भरे रहें। आलसियों का पवित्र शास्त्र में बहुत ज़्यादा विमर्शन किया गया है। आलसियों का भविष्य क्या होगा उसका विवरण भी दिया है। एक भवन का, एक सभा का, एक समुदाय के निर्माण के लिए उत्साहित रहना अनिवार्य है। पवित्र शास्त्र उत्साह के फलों को विस्तार से बताता है। दुष्ट शैतान हमारे उत्साह को बुझाने के लिए जब अलग अलग मार्गों को खोजकर हमारे सामने जब आता है तो हमेशा ध्यान रखें, किसी भी कीमत पर अपने उत्साह को नष्ट ना होने दें, तभी हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। आलसी जब दरिद्र हो जाता है तो वचन सिखाता है, नीति वचन का 10वां अध्याय का 4था वाक्य का अंतिम भाग। कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। नीति वचन 12वां अध्याय का 24वां वाक्य। कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं परंतु आलसी बेगारी में पकड़े जाते हैं। नीति वचन 13 का 4था अध्याय। कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। नीति वचन 21वां अध्याय का 5वां वाक्य। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है परंतु उतावली करने वालों को केवल घटती होती है। प्रियो, फल देने वाले वृक्ष पर ही पत्थर फेंके जाते हैं। ये पुरानी कहावत नई पीढ़ी को ध्यान रखना है। अच्छाई को प्रोत्साहित करने वाला कोई नहीं होगा, पर बुराई को ही मात्र प्रोत्साहित कर उत्साह को बुझाने के लिए शैतान के रूप में अनेकों हमारे जीवन में काम करते वक्त हमें उत्साहित ही नहीं अति उत्साहित होने के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 8वां अध्याय का 22वां वाक्य। और हमने उसके साथ अपने भाई को भेजा है जिसको हमको बार बार परख के बहुत बातों में उत्साही पाया है, परंतु अब तुम पर उसको बड़ा भरोसा है, इस कारण वह और भी अधिक उत्साही है। पढ़ा हुआ वाक्य हमें सिखाता है कि उत्साही से अति उत्साही जब हम रहते हैं तो अधिक जिम्मेदारियां हमें मिलने वाला एक अनुभव होता है। प्रियो, उत्साह के लिए उम्र की कोई बंदिश नहीं। यही पवित्र शास्त्र भी हमें सिखाता है कि जवान थक जाते हैं और गिर जाते हैं, पर जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। इसलिए जब हम अपनी उम्र से अधिक उम्र की तरफ बढ़ते हैं तो हमें उत्साही नहीं पर अधिक उत्साही बनना है। यही परमेश्वर हमसे चाहता है। वृद्धावस्था के कारण अकेले अपने भवनों में रहने वाले माता पिता को यदि हम देखें तो दो तरह की माता पिताओं को हम देख सकते हैं। पहला, बहुत ही कमजोर, थकान से भरे हुए, अब हमसे नहीं होगा ऐसी अवस्था वाले। दूसरे कुछ माता पिताओं से मैं मिला हूँ, जब हम उनसे बात करते हैं तभी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। वो लोग उत्साही हैं, चाहे उनका शरीर रोगी व कमजोर होगा, बाल पक गए होंगे, जीवन के भार से शरीर झुक गया होगा, पूरी ताकत से वो सीधे चल भी नहीं पाते होंगे, तब भी उनके होठों से निकलने वाली बातें उत्साह को पैदा करने वाली होती हैं। दूसरा पत्रस की पुस्तक 1 अध्याय का 5वां व आगे के भागों में इस तरह पढ़ते हैं, और इस प्रकार तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम से बढ़ते जाओ। दूसरे अर्थों में कहें तो आत्मिक उन्नति यदि चाहिए तो उत्साही बने। प्रियो, इस अनुग्रहित दिन में अपने आप को जांचें कि हम बीते वर्षों में उत्साही थे, पर किन्हीं कारणों से यदि वो उत्साह नष्ट हो गया है तो हम परमेश्वर के ट्रैक पर नहीं हैं, पर किसी भी विपरीत अवस्थाओं पर जय पाकर बीते समयों में जो उत्साह हम में था
उसमें एक स्टेप और बढ़कर अति उत्साही होकर आगे बढ़ें। उसके लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे, इसलिए उत्साही बने। ध्यान दें, पहला, उत्साह हमें धन प्रदान करता है। दूसरा, अधिकार देता है। तीसरा, हष्ट पुष्ट बनाता है। चौथा, समृद्धि देता है। पांचवा, आत्मिक जिम्मेदारियां देता है। छठा, आत्मिक उन्नति की ओर हमें ले जाता है। इसलिए उत्साही बने, परमेश्वर का नाम हमसे महिमा पाने पाए। उत्साह के विरोध में कार्य करने वाले सभी आलस के कार्यों को डांट कर दूर कर दें और अति उत्साही बनकर आगे बढ़े। हैव ए ब्लेस्ड डे।